there is a story. This story is Panchatantra story about four friends. Four friends and their friendship. This is a very common story, but I want to teach you because you should know about these friendships. That's why. Ma'am, Subham page says number. there is no book for library. You have to listen the story in library period. Library period में आपको story सुननी होती है. To sitting and to watch the slide. You have to listen the story carefully, and then in Saturday I will send this tutorial and worksheet in Google Classroom. Second DE official. This story and worksheet you will get in the Saturday. Okay? Thumbs up. Everyone, thumbs up. You understand? Then thumbs up. Now listen carefully, whole story. The four friends. Four friends lived in a village. Three of them were very learned, but they were absolutely without common sense. So there is four friends who lived in a village. There is four friends who lived in a village. Three of them were very learned. उसमें से तीन जो थे वो बहुत ही शिक्षित थे. But they were absolutely without common sense. But उनमें common sense बिल्कुल नहीं था. The fourth one was not much learned, but he possessed sound common sense. उसमें से चौथे जो थे वो बिल्कुल भी लर्न नहीं थे, बट उसमें कॉमन सेंस था. तो चारों दोस्तों में क्या 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 डिफरेंस थे? तीन दोस्त जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे. दे वर वेरी एजुकेटेड, बट उनका जो नॉर्मल कॉमन सेंस होता है वो कम था. और उसमें से एक फ्रेंड जो था ही वाज नॉट लर्न, वो एजुकेटेड नहीं था, उसने पढ़ाई नहीं की थी, बट उसका जो कॉमन सेंस था वो बहुत ज्यादा था. अभी देखते हैं आगे क्या हुआ. व्हाट हैपेंड? One day the four friends set out for the capital of the king to make their fort. एक दिन क्या हुआ कि चारों दोस्त कहाँ पहुंचे? राजा के राजधानी में पहुंचे. एंड दे मेक देयर फॉर्च्यून. टू मेक देयर फॉर्च्यून. वो लोग चारों दोस्तों ने बोला कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है. वी आर लर्न सो मच दैट नाउ वी विल गो फॉर द फॉर्च्यून. अब हम क्या जाएंगे? अपने रोजगार करने जाएंगे. क्या करने के लिए जाएंगे? रोजगार, कुछ कमाने के लिए जाएंगे. There was a jungle on their way. As they were passing through the jungle, they saw a heap of bones under a tree. तो जब वो रास्ते में से जा रहे थे तब क्या मिला उनको? उन्हें एक जंगल मिला. उनको क्या मिला? उन्हें एक जंगल मिला. और उस जंगल में क्या देखा उन्होंने? वहां पर एक बोन पड़ा था, एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था. That you can see in the picture. One of the learned friends observed the bones and said, "These are the bones of a lion." उसमें से एक दोस्त जो बहुत ही पढ़ा लिखा था उसने क्या बोला? ये तो एक लायन का बोन है. With the help of my learning, I can put these bones together and make a skeleton of dead and lion. तो उस दोस्त ने क्या बोला? जो बहुत सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसने बोला, ये जो सारी हड्डियां हैं ना, इन हड्डियों को मिला के मैं क्या बना सकता हूँ? यशवी दवे, यशवी दवे, sit quietly. Children, everyone, Ashiana Jamadar, concentrate on class. Everyone concentrate. I can see you. Straight look at the camera. Okay. So, पहला जो दोस्त था उसने क्या बोला
कि मैं ये सारी हड्डियों को जोड़ के क्या बना सकता हूँ, एक लायन का स्केलेटन बना सकता हूँ. Another learned man said, with the help of my learning, I can stuff the skeleton with flesh and blood and cover it with the skin. दूसरे दोस्त ने क्या बोला कि अगर तुम हड्डियां जोड़ सकते हो तो मैं हाँ विद्या और बुद्धि से उसके अंदर, मैं अपनी विद्या और बुद्धि से उसके अंदर मांस, खून और उसके ऊपर स्किन बना सकता हूँ. डॉक्टर्स जैसे करते हैं ना, वैसा कर सकता हूँ. वो लोग डॉक्टर के जितने पढ़े लिखे थे, तो मैं इसके ऊपर पूरी स्किन बना दे सकता हूँ. द थर्ड लर्न्ड मैन सेड, with the power of my learning, I can put life into the lifeless body of the lion. अब तीसरे ने क्या बोला कि मैं अपनी बुद्धि से, मैंने इतनी पढ़ाई की है, इस पढ़ाई से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये, आप जब इसको आप हड्डी जोड़ दोगे, एक ने बोला, दूसरे ने बोला मैं स्किन बना दूंगा, जैसे हमारी स्किन है वैसे स्किन बना देंगे. तो तीसरे ने क्या बोला, मैं इस पे जान डाल दे सकता हूँ, इसको फिर से जिंदा कर दे सकता हूँ. मेरे पास इतना पावर है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ. नाउ they three were very learned, see. Now the fourth one who is not learned, he said, the wise man who possesses sound common sense warned his learned friends against the danger of bringing the lion back to life. अभी जो चौथा था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो मगर उसके पास कॉमन सेंस था, उसको समझ में आती थी बातें, कॉमन सेंस ज्यादा था. तो उसने बोला नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप इस लायन में जान डाल दोगे तो लायन तो बहुत डेंजरस होता है ना, ये हमें ही खा लेंगे, हमारी ही जो जान पे आफत आ जाएगी. One of the learned men said, this idiot is jealous of our learning. Let us not listen to him. The other two agreed with him. So the wise man ran off as fast as his legs could carry him. तो दूसरे आदमी ने क्या बोला, दूसरे वाइस मैन ने कि अरे ये तो हमसे जेलस है, इसको इतनी पढ़ाई लिखाई तो नहीं आती है, तो इसके लिए ये जेलस है, चलो हम जो हमें ठीक लगता है वो करो. The three learned men got busy to make use of their learning. The first one put the bones together and made a skeleton. The second one stuffed the skeleton with flesh, blood and covered it with the skin. The third one put life into the lifeless body of the lion. As soon as the lion came back to life, he roared. अभी क्या हुआ, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था उसने क्या बोला कि एक काम करता हूँ, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाने दो, मुझे डर लग रहा है कि जैसे आप लोग इस पे जान डाल दोगे ये हमें ही खा लेगा. तो देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था पर कॉमन सेंस था, उसने क्या किया, पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया. आप देखो, यू कैन सी हियर. The third one put life into the lifeless body of the lion. As soon as the lion came back to life, he roared loudly and killed the three learned men. The fourth friend's common sense helped him to save himself. तो जैसे ही लायन, ये जो टाइगर है, उस लायन है आई थिंक, हाँ, तो उस पे जान डाली गई, उसने क्या किया, जोर से झपट्टा मारा इन तीनों को और उन तीनों को की जान चली गई. बट जो ऊपर बैठा हुआ कॉमन सेंस वाला फ्रेंड था वो बच गया. वो क्या हुआ, बच गया, और बाकी जो ज्यादा पढ़े लिखे थे जिनमें कॉमन सेंस नहीं था उनकी जान चली गई. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन? रॉन्ग यूज ऑफ लर्निंग कैन बी डिजास्ट्रियस. अगर हम अपनी पढ़ाई लिखाई जो हम सीख रहे हैं उसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो इट इज हार्मफुल. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चिल्ड्रन कॉन्सेंट्रेट, ये सीख मिलती है कि अगर हम ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो और उस पढ़ाई का ठीक से उपयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए. हम खुद नहीं समझ पाएंगे व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. नाउ आई एम स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड आई विल टॉक विथ ऑल ऑफ यू टुडे.